नारद मुनि, जिन्हें देव ऋषि नारद के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख ऋषियों में से एक हैं। वे भगवान विष्णु के परम भक्त और ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। उनकी कथाएं भक्ति, ज्ञान और प्रेम की शिक्षा देती हैं। एक बार की बात है, नारद मुनि को अपनी भक्ति और ज्ञान पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने सोचा कि वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। अपनी भक्ति की प्रशंसा करने के लिए वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, इस संसार में आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारी भक्ति में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी पर एक किसान भी है जिसकी भक्ति तुमसे कम नहीं है। नारद मुनि को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और वे उस किसान की भक्ति को देखने के लिए पृथ्वी पर आए। वे देखे कि वह किसान दिन भर खेत में काम करता है और रात में भगवान का ध्यान करता है। किसान अपने काम के साथ साथ भगवान का स्मरण करता रहता है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, यह किसान तो केवल दिन में 2-3 बार ही आपका नाम लेता है, जबकि मैं लगातार आपका नाम जपता हूँ। फिर भी आप इसे मेरा बराबरी का भक्त कैसे कह सकते हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद मुनि को एक चमत्कार दिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने नारद मुनि को एक बर्तन में तेल भरकर दिया और कहा, नारद, इस बर्तन को बिना गिराए पूरे शहर का एक चक्कर लगाओ। अगर एक बूंद भी तेल गिरा तो तुम्हारी भक्ति अधूरी मानी जाएगी। नारद मुनि ने बर्तन लिया और शहर का चक्कर लगाना शुरू किया। वे बहुत ही सावधानी से चल रहे थे ताकि तेल की एक बूंद न गिरे। जब वे वापस आए तो भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, इस दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद मुनि ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो तेल को गिरने से बचाने में इतना व्यस्त था कि आपका नाम लेने का समय ही नहीं मिला। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देखो नारद, यह किसान भी अपने जीवन के कठिन कार्यों के बीच मेरा नाम लेता है। उसकी भक्ति इतनी मजबूत है कि वह अपने सभी कार्यों के बावजूद भी मेरा स्मरण करता रहता है। यही सच्ची भक्ति है। इस कथा से नारद मुनि को यह समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति किसी के कार्यों में नहीं बल्कि मन में होती है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और फिर से भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को और भी मजबूत कर लिया। इसके बाद नारद मुनि ने किसान से मिलने का निर्णय लिया। वे किसान के पास गए और उसकी भक्ति के बारे में और जानने का प्रयास किया। किसान ने बताया कि उसके जीवन में भी बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन वह हमेशा भगवान विष्णु पर विश्वास करता है और उन्हें अपने हर कार्य में याद करता है। उसने नारद मुनि से कहा, मुझे विश्वास है कि भगवान हर समय मेरे साथ है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। नारद मुनि ने किसान की सरलता और भक्ति को देखकर उससे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि भक्ति का असली अर्थ केवल मंत्र जपने या पूजा करने में नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान को याद करने और उन पर विश्वास करने में है। इस प्रकार नारद मुनि ने अपनी भक्ति को एक नए दृष्टिकोण से देखा और अपनी यात्रा को जारी रखा, हर किसी को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। इस प्रकार नारद मुनि की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति हमारे दैनिक कार्यों में ही निहित है। चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, अगर हम अपने दिल में भगवान को स्थान देते हैं और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं, तो यही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।